ओम हरि ओम ओम नमः शिवाय ओम थोड़ी और हनी बना ओम हरि ओम तेज ओम हरि ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय थोड़ा डिले डाल हरि ओम हरि ओम हरि ओम थोड़ा हनिंग और बना दे ओम 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 हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम थोड़ा और अच्छे से थोड़ा हनिंग बना दो ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदम् शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् गंगातरंगरमणी यजटाकलापम् गौरी निरंतर विभो शीतवामभागम् नारायण प्रियमनं गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामम् हैमशैलाभदेहम् धनुजवन कृशानुम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम्
रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दुर्गा दुर्गति दूर कर मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो कृपा कर किया। देवी हंस वाहिनी तू हंस सी उड़ान भर। कविता कला की जा पिंगल पढ़ाती जा। गाती जा गवाती जा करेलो शिव शक्ति गुण। तंतु सार शुक्ति की सुधा सी सरसाती जा। गिरिजानंदन गजवदन गौरी तनय गणेश। जय जय माता सरस्वती जय जय भारत देश। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। आइए हम इस नवदिवसीय सच्चंडी महायज्ञ के उपलक्ष्य में हम इस सत्संग में प्रवेश पाएं। इसके पूर्व मन वाणी को पवित्र करने के लिए परमपिता परमात्मा असरण शरण करुणा वरुणालय भगवान के पाद पद्मों का हम सब आश्रय ग्रहण करें। और इसके बाद यही जैसी मां भगवती जगदम्बा पराम्बा की इच्छा हो हम सब मिलके सत्संग का आनंद लेंगे। और हमारे मध्य में और भी बहुत सारे वक्ता हैं, उनका भी आप सबको गायन श्रवण लाभ प्राप्त होगा। तो आप सभी मस्ती के साथ झूमते हुए ताली की सेवा करते हुए और परमात्मा के पवित्र नामों का जाप करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम।
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय जय सिया राम 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 मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जी जपत पुरारी जय सिया राम 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 देवी पूज पद कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि सब होए सुधारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे नर मुनि जन होए सुधारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि सब होए सुधारे देवी पूज पद कमल तुम्हारे सूर्य नर मुनि सब होए सुखारे जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। गौरी शंकर भगवान
भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। उमापति महादेव की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद भगवान की जय हो। हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर असरण शरण करुणा वरुणालय सर्वतंत्र स्वतंत्र योग योगीश्वर भगवान शिव शक्ति भगवान श्री सीताराम राधा कृष्ण मां जगदम्बा की वांगमयी आकृतिमयी प्रतिमूर्ति भगवान श्री यज्ञ नारायण मंचस्थ विराजमान हमारे सभी विद्वत वृंद एवं सचंडी महायज्ञ के प्रधान आचार्य श्री दुर्गेश शास्त्री जी एवं यज्ञ में सभी पधारे परम ज्ञानी ब्राह्मण विद्वत वृंद आपको आप सभी के भीतर बैठे हुए परमात्मा भगवान शिव को प्रणाम एवं हमारे सुमधुर गंधर्व स्वरूप ऐसे हमारे सभी कलाकार बंधुगण जिन्होंने इस रस को और भी मधुर कर दिया। भाई ये तो रस तो बड़ा मधुर तो है ही है, इसलिए तो परमात्मा को मधुर कहा है। अधरम मधुरम वचनम मधुरम, सब कुछ मधुर है। तो मधुर तो है, लेकिन जब उसमें रस और जुड़ जाए, कौन सा? स्वर का रस। ये भी रस है महाराज, ये भी रस है। और जब उस स्वर के साथ, उस ई के साथ स्वर जुड़ जाए तो क्या हो जाता है? ईश्वर हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। ऐसे इस कथा को और भी सुमधुर करने वाले हमारे सभी कलाकार बंधुगण प्रेम की, स्नेह की, भक्ति की, ममत्व की, शक्ति की मां भगवती जगदम्बा की प्रतिमूर्ति माताएं धर्म की ध्वजा को, धर्म की पताका को, धर्म की ध्वजा पताका को अविरल निरंतर फहराने वाले ऐसे सभी भगवत भद्र पुरुषों, आप सबको मेरी तरफ से, आप सबके भीतर बैठे हुए आत्मा स्वरूप परमात्मा को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। ये बड़ा सौभाग्य है कि हमको इस पवित्र महीने में, फाल्गुन में शक्ति साधना का अवसर प्राप्त हुआ। ये शक्ति साधना यद्यपि ये पूरी प्रकृति की साधना है, तो ये पूरी प्रकृति की साधना है। और हमारे यहां पर प्रकृति की साधना वर्ष में 4 बार बताई है। पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि होती हैं, मतलब वर्ष में 4 बार प्रकृति की साधना सारे सनातनी मिलके करते हैं। पहला जो चैत्र का महीना होता है वहां से शुरू होती है।
ये कौन किसकी आराध्या है? ये चैत्र के महीना में हम सब जवारे बोते हैं ना, तो जवारे जो बोते हैं ये भगवती प्रकृति किसानों की देवी की रूप में पूजी जाती है। भाई अपन जवारे बोते हैं ना, तो जवारे किस चीज का प्रतीक है? ये प्रतीक है, ये है शक्ति का प्रतीक, बीज का प्रतीक, कृषि का प्रतीक, जमीन का प्रतीक, फसल का प्रतीक। चैत्र नवरात्र जिसको कहते हैं, ये इसका प्रतीक माना गया है। ये भगवती, ये वही भगवती फसल के रूप में प्रकट हो गई, जिसको हम कहते हैं शाकंभरी विख्यातम तन्मे नाम भविष्यति। कभी सब्जी के रूप में, शाक के रूप में, फसल के रूप में जो भगवती प्रकट हो जाती हैं, जिनकी हम सब मिलके सारे किसान वर्ग, सारा आर्यावर्त भारतवर्ष साधना करता है, उसको वो नवरात्रि पहली है, उसको कहते हैं चैत्र नवरात्र। पर दूसरी होती है कुंवार के महीने में, आश्विन के महीने में। वो नवरात्र समस्त गृहस्थों के लिए है। भाई जो गृहस्थ चैत्र में नहीं कर पाया, माघ में नहीं कर पाया, आषाढ़ में नहीं कर पाया, बसंत में कर ले, आश्विन में कर ले, कुंवार के महीने में कर ले। तो दूसरा है आश्विन, जिसको कहते हैं कुंवार का महीना। दूसरी शक्ति की उपासना हम कुंवार के महीने में करते हैं। वहां पर भी नवरात्रि होती है, 9 दिन का होता है। और तीसरी होती है माघ के महीने में, माघ में। अब ये माघ का महीने वाली जो नवरात्र है, ये है गुप्त नवरात्र। गुप्त मतलब गोपनीय। गोपनीय इसलिए है कि भाई कोई ध्यानी हो, कोई साधक हो, कोई तपस्वी हो, कोई मनस्वी हो, मंत्रवेत्ता हो, दृष्टा हो, वो गुप्त रूप से इस गुप्त नवरात्र में भगवती जगदम्बा की साधना आराधना करे। किसमें? माघ में और अगली है आषाढ़ में। आषाढ़ में क्यों? आषाढ़ में क्यों? क्योंकि उस समय गर्मी का समापन होता है और बारिश की शुरुआत होती, प्रारंभ होती। उसी मध्य में, उसी काल में एक नवरात्र होती, वो भी यद्यपि गुप्त है, लेकिन वो गुप्त इसलिए भी है कि उसमें साधु सन्यासी सब पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करे और वहां पर जाके बैठ के और जगदम्बा की आराधना करे। इसलिए कि भाई हमको कोई शरीर में बीमारी, कष्ट ना हो, पीड़ा ना हो, भय ना हो, व्याधि ना हो, धन धान्य की कृपा हो, धन धान्य की वर्षा हो और मां भगवती जगदम्बा प्रसन्न हो। तो सारे मिलके हम वर्ष में 4 नवरात्र उपासना करते हैं भगवती की। और ये भगवती कौन है? ये भगवती है मूल प्रकृति। जिस प्रकृति में हम रह रहे हैं, ये वही भगवती है। ये इसके कई रूप हैं, इनके नाम अनेक, अनूपा, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से 9 नाम विशेष हैं तो कई रूप। कुल देवी के रूप में, इष्ट देवी के रूप में, ग्राम देवी के रूप में, नगर देवी के रूप में, शक्ति पीठों के रूप में, कई रूपों में हैं। मां भगवती कहती भी है ना, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते। मां भगवती कहती हैं कि जो जिस भाव से मुझको भजता है, मैं उसकी वही इच्छा पूरी करती हूं। जिस भाव से। तो हम भाव से मां भगवती की आराधना, साधना, उपासना करते हैं।
क्योंकि भाई शक्ति साधना, कोई भी साधना हो, इसमें भाव प्रधान है। और जब भाव प्रधान है, जैसी दृष्टि होगी भाव दृष्टि, वैसे ही हमको सब कुछ दिखेगा महाराज। जैसा भाव होगा वैसे ही हमको सब कुछ दिखेगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। बोले जिसकी जैसी भावना से साधना उपासना आराधना करता है, मां भगवती कहती है मैं प्रकृति हूं, उसी रूप में चली आती हूं। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। तो ये कौन है? मां भगवती शक्ति प्रकृति। अब इसके शक्ति के विशेष 9 रूप हैं और एक दिन के एक रूप हैं, इसलिए 9 दिन के कितने हो जाएंगे? 9 रूप। नवानि रूपाणि शतानि कानि। 9 रूप हो जाते हैं। कौन कौन से? पहला रूप हैं बहुत सारे, लेकिन 9 प्रधान हैं हमारे यहाँ पर भगवती शक्ति के, जिसको कहते हैं नव दुर्गा। तो इनके 9 रूप अलग अलग हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचमं स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरीति चाष्टमम्, नवमं सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिताः। बोले मां भगवती पहले दिन शैलपुत्री स्यात्। पहले दिन मां भगवती शैलपुत्री। शैलपुत्री मतलब कौन? जो पहाड़ के रूप में है, पूजी जाती है शैलपुत्री। जो पहाड़, जितने भी पहाड़ हैं, उनके रूप में मां भगवती प्रकट हो गई हैं, उनकी पुत्री के रूप में। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी। दूसरी देवी कौन सी है मां भगवती? ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी मतलब ब्रह्मचारी नहीं, ब्रह्मचारिणी मतलब जो ब्रह्म का आचरण करे। जो ब्रह्म का आचरण करे सो ब्रह्मचारी। जो ब्रह्म का सदा आचरण करता रहे उसको कहते हैं ब्रह्मचारी। और दूसरी, अब तीसरी कौन सी है? प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम्। चंद्रघंटा। चंद्रघंटा मतलब जो भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, जो भगवान शिव के साथ किलोल करने वाली, चंद्रघंटा के रूप में मां भगवती इस प्रकृति में विद्यमान है। चौथी है यही मां भगवती कूष्मांडा। कूष्मांडा मतलब गर्भ के रूप में।
इसी गर्भ से, प्रकृति के कूष्मांडा के गर्भ से सारे संसार की उत्पत्ति होती है। इसलिए उसको कहा है कूष्मांड। कूष्मांड मतलब कुम्हड़ा। इसलिए भगवती को क्या बलि देते हम? कुम्हड़ा की बलि देते, सबसे प्रिय है वो। इसका प्रतीक क्या है कि मां भगवती जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है कूष्मांड से, वही मां भगवती कुम्हड़ा आप स्वीकार करें। तो इसीलिए मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए कूष्मांड की बलि प्रदान की जाती है। फिर पांचवी कौन सी देवी है? प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कूष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंद मातेति। स्कंद माता, स्कंद माता मतलब जो हमको प्रकृति में, स्कंद माता तो कार्तिकेय की मां को भी कहते हैं, माता पार्वती को, क्योंकि पार्वती के लल्ला हैं वे, पार्वती के ज्येष्ठ पुत्र हैं स्कंद कार्तिकेय कुमार। तो उनकी माता के रूप में भी हैं, लेकिन प्रकृति में मां भगवती स्कंद मतलब शक्ति के रूप में विद्यमान है। शक्ति कौन सी? जो अन्न उगाने की शक्ति है, भीतर सूक्ष्म है, वो मां भगवती स्कंद माता है। जो सतत निरंतर शक्ति देने वाली हो, सतत निरंतर हर चीज को देने वाली हो शक्ति के साथ, वो कौन है? स्कंद माता। अरे भाई, जैसे आपने बो दिया, अब बो तो दिया, बीज डाल दिया एक खेत में, अब आप बो के घर आ गए। अब जब घर आ गए आप, तो अब भाई जिम्मेवारी आपकी खत्म, प्रकृति की शुरू। लेकिन अब प्रकृति में शक्ति ना हो, प्रकृति में यदि शक्ति ना हो तो बीज कैसे उगेगा? गेहूं, मक्का, जौ, उड़द, चावल, वनस्पति, वृक्ष, ये कैसे होंगे? तो उसके भीतर भी शक्ति के रूप में यही मां जगदंबिका विराजमान है, जिसको हम स्कंद माता के नाम से जानते हैं। और षष्ठी देवी कौन सी है? षष्ठम कात्यायनी चा। मां भगवती कात्यायनी। कात्यायनी कौन? जो सबको व्रत का, संकल्प को, व्रत को सिद्ध करने वाली ऐसी मां भगवती कात्यायनी है। हम जो भी संकल्प लेते हैं, कहाँ लेते हैं? जैसे पूजन कराया, पाठ कराया, पंडित जी आते हैं, हाँ यजमान हाथ में जलक्षत ले लो, पुष्प ले लो, संकल्प करो। संकल्प मतलब कि भाई हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, या हमको जिस प्रसन्नता के लिए, जिस चीज की प्राप्ति के लिए हम संकल्प कर रहे हैं, वो संकल्प हमारा पूरा हो। अब ये संकल्प को पूरा कौन करेगा? भाई कोई तो शक्ति चाहिए ना, कोई तो शक्ति चाहिए जो हमारे संकल्प को पूरा करे। तो यही मां भगवती षष्ठी देवी है। कौन? षष्ठम कात्यायनी चा। कात्यायनी मां भगवती शक्ति के रूप में, सफलता के रूप में, संकल्प को पूरा करने के रूप में, मनोभिलांछित फल देने के रूप में, यही प्रकृति में विद्यमान है और सारे संकल्पों को वो पूरा कर देती है। षष्ठम कात्यायनी चा। अब अगली कौन सी देवी है? सप्तमम कालरात्रि। अब कालरात्रि कौन है? कालरात्रि मृत्यु की देवी है। जैसे हमारे यहां मृत्यु के देवता कौन है? जन्म के देवता कौन है? जन्म देने वाले ब्रह्मा जी है। पालन करें भाई, जैसे जन्म दे दिया, अब जन्म दे के थोड़ी ना छोड़ दिए, जाओ
नहीं नहीं, जन्म दे दिया भाई कुछ व्यवस्था तो करना पड़ेगा, खाने की पीने की। तो जन्म तो हो गया, अब पालन कौन करेगा? तो पालन करने वाली कौन देवी कौन है? भगवान श्री नारायण। इनको क्या कहा गया है? पालनहार। सबका पालन करने वाले, सबको अन्न भोजन जल सब देने वाले कौन है? नारायण है। भाई जिस दिन नारायण की हड़ताल में चले जाएं, सोचिए आप जरा, जैसे हम कभी भी चले जाते हैं हड़ताल में, कभी भी चले जाते हैं हाय हाय करने, हड़ताल करने, हमारी मांग है पूरी करो। ऐसे ही भगवान ने भी सोचने लगे कि हम भी चले जाएं थोड़ी हड़ताल में, तब तो महाराज भूखे के भोजन के तो लाले पड़ जाएंगे। तो दूसरी कौन है? भगवान श्री नारायण। ये हो गए पालन करने वाले। अब तीसरे हैं कौन? तीसरे कौन हैं? संहार करने वाले, संहार के देवता। अब भाई मान लो जन्म ही जन्म होने लगे, इतना जन्म हो जाए कि पूरी पृथ्वी मनुष्यों से भर जाए और कोई मरे ही ना महाराज। फिर कोई जब मरेगा ही नहीं तो जन्म ही जन्म होगा तो भारी दिक्कत होगी ना, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। तो प्रकृति में परमात्मा कौन? वही परब्रह्म परमात्मा शिव संहार शक्ति के रूप में। उसकी शक्ति कौन है? यही सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। यही मां भगवती काल रात्रि जब देख ले कि बहुत बहुत पब्लिक बढ़ गई, तो अचानक भूकंप आया, भूमि कांप गई और कई सौ गोविंदाय नमो नमः। जैसे अभी कोरोना आया था महाराज, ये कोरोना कहां से आया? ये कोरोना आया नहीं था, ये सब प्रकृति की देन है। सब कुछ इसी प्रकृति से निकलता है, चाहे मारी हो चाहे महामारी हो। आया कोरोना, कई लाखों को ले गया महाराज। तो मृत्यु के देवता कौन है? भगवान सदाशिव। और इनकी शक्ति कौन है? इनकी भी 3 शक्तियां हैं भाई। इस ब्रह्मांड में 3 देवता हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा, विष्णु और भगवान सदाशिव या महेश कहो। इनके पास भी 3 शक्तियां हैं। सृजन शक्ति है ब्रह्मा के पास कौन? मां भगवती शक्ति। मां भगवती शक्ति सरस्वती के नाम से जो ब्रह्मा को शक्ति देती है। भाई प्रकृति में यदि परमात्मा शक्ति ना दे तो प्रकृति जड़ हो जाएगी। जड़ जब हो जाएगी तो यही भगवती शक्ति कौन है? ब्रह्मा को शक्ति देती है, तब ब्रह्मा सृजन करते हैं। और यही शक्ति कौन? दूसरी माता भगवती महालक्ष्मी। महालक्ष्मी जो शक्ति है ये भगवान नारायण के साथ, इसलिए उनको क्या कहते हैं हम? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी नारायण के रूप में है, मतलब शक्ति के साथ माता लक्ष्मी के साथ नारायण है। और लक्ष्मी कौन है भाई? अष्टलक्ष्मियां हैं हमारे यहां पर। अष्टलक्ष्मी की आराधना साधना होती है। धन लक्ष्मी, जन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी। ऐसी अष्टलक्ष्मियां हैं जो 8 रूपों में भगवती विराजमान है और सबको धन जन हर चीज प्रदान करती है। तो उनकी शक्ति कौन है? वो है मां भगवान श्री नारायण। और तीसरी महाशक्ति कौन? महाकाली। अब महाकाली सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। 7वीं में मां भगवती काल रात्रि के रूप में विद्यमान है और शिव के साथ ये विद्यमान है, तभी तो शिव शिव है। यदि शक्ति ना हो तो शिव क्या हो जाएगा? शव हो जाएगा।
इसलिए शिव का बड़ा प्रभाव है। जब भगवान शिव नीलकंठ बने तो पहली बार कैसे बने? शक्ति के कारण। शक्ति के कारण देवता अमृत मंथन कर रहे थे। अमृत मंथन कर रहे थे किसके लिए? अमृत के लिए। अमृत तो निकला नहीं, लेकिन पहले हलाहल विष निकल गया महाराज। देवता घबरा गए कि भाई मंथन हो रहा है, ये कैसा करें, ये क्या निकल गया हलाहल विष, अब क्या करें इस विष का, कहां जाएं, कैसा करें, क्योंकि इसको पिएगा कौन? और देवता जानते जो पिएगा वो मरेगा। तुरंत देवताओं ने युक्ति बनाई और पहुंच गए भगवान शिव के पास। शिव के पास गए। शिव जी ने कहा, अरे देवताओं कैसे पधारे आप? आज कई दिनों के बाद आए हो इस कैलाश में। देवता आगे पीछे एक दूसरे मुख को देखने लगे, सोचने लगे क्या बताएं कि हम विष लेके आए हैं, विष पिलाने आए हैं, विष पिलाने आए हैं, कैसे कहें देवता? लेकिन देवता जानते थे कि इसको पीने का अलावा कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये विष है और जहां गिरेगा वहीं सार्वभौम तबाही मचाएगा, समाप्त कर देगा ये सारी प्रकृति को, सारी पृथ्वी को। तो देवता जानते थे, इसलिए धीरे से देवताओं ने कहा महादेव हमारे पास तो कुछ नहीं है, फल नहीं है, फूल नहीं है, मिठाई नहीं है। तो बोले क्या कुछ लाए हो? बोले हाँ महादेव बस एक ही चीज लाए हैं। क्या लाए हो? बोले आपके लिए हम विष लेके आए हैं, विष लेके आए, इस विष को ही पी लो। महादेव नाम ही महादेव नीलकंठ। भगवान शंकर ने पहले मां की तरफ देखा, पार्वती की तरफ। कहा देवी जी देख रही हो आप, ये घड़ा लेके आए हैं और अमृत नहीं है, विष भरा है इसमें। अब ये विष को पिलाने आए हैं, क्या करूं, पी लूं कि ना पीऊं? लेकिन मां भगवती शक्ति, यही जगदम्बा जानती थी प्रभु के स्वभाव को, प्रभु के प्रभाव को। और मां ने कहा कि यदि पीना ही है, अरे पीना ही है जन कल्याण के लिए, तो महादेव मैं क्या बोलूं आपको, आप जन कल्याण के लिए पी जाइए। भगवान शिव ने लिया और विष को पी गए। अब लेकिन दूसरी समस्या, उस विष को नीचे नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि हृदय में कौन है? श्री राम विराजमान, पर ब्रह्म परमात्मा विराजमान है, पूर्ण ब्रह्म विराजमान है। और यदि भगवान शिव ने सोचा यदि ये विष हलाहल नीचे गया, हृदय की तरफ गया, तो राम जी हैं। तो भगवान शिव ने सोचा क्या करूं, अब पी तो लिए हैं, उगल भी नहीं सकता, नीचे भी गटक भी नहीं सकता। भगवान शिव ने विचार बनाया कि भाई ना ऊपर के ना नीचे के, क्या करें, बीच में आ जाओ, कंठ में ही रख लो इसे। तो भगवान शिव ने उस हलाहल विष को कंठ में ही विराजमान कर लिया। तब से बन गए भगवान नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की। जिसके कारण, शक्ति के कारण, यदि प्रभावा अन्वा मोदता, मां भगवती शक्ति माता पार्वती यदि भगवान शिव के प्रभाव को नहीं जानती तो भगवान शिव नीलकंठ ना बनते। इसलिए संत गोस्वामी जी बड़ी सुंदर बात कहते हैं, नाम प्रभाव जानो शिवनी को, नाम प्रभाव जानो ओ, नाम प्रभाव जानो शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को, नाम प्रभाव जानो शिवनी को, नाम प्रभाव जान शिवनी को। कालकूट फल दीनामी को, कालकूट फल नहीं को, कालकूट फल दीनामी को, कालकूट फल दीनामी को, नाम प्रभाव जान
प्रभाव जान शिवरी को। भगवान शिव के प्रभाव को संत गोस्वामी जी बड़ी जानते थे। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कितना प्रभावी नाम है ये। नाम प्रभावी क्यों हुआ, कैसे हुआ? ये भगवती शक्ति के कारण। यदि शक्ति ना होती तो शिव ना बनते। अरे भाई, शिव में छोटी की मात्रा लगती ना, सामे सा पिच्छों की मात्रा लगती है। शिव तब शिव होता है। मात्रा हटा दो, क्या हुआ? शव हो गया वो। शव मतलब मुर्दा। अब मुर्दा कोई काम ही का नहीं है महाराज। तो मुर्दा भी शिव बन जाता है शक्ति के कारण। शक्तिमान तभी बनता है शक्ति के कारण, वरना बिना शक्ति के क्या हो सकता है महाराज? इस प्रकृति में बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। इसलिए शक्ति का जो सातवां स्वरूप है वो है कौन सा? सप्तमम काल रात्रि। सातवां है काल रात्रि। काल रात्रि मतलब मृत्यु की देवी। मृत्यु की देवी के रूप में मां भगवती सप्तमम काल रात्रि महागौरी चाष्टमम। और आठवीं कौन है? महागौरी। महागौरी मतलब भगवान गणपति की मां। आठवीं शक्ति के रूप में है ये। शिव पुराण में बड़ी सुंदर कथा होगी। भगवान शिव का विवाह हुआ, ज्येष्ठ पुत्र हो गए। ज्येष्ठ पुत्र जब हो गए तो एक दिन माता गौरी ने, पार्वती ने, पार्वती की सहेली ने माता से कहा देवी बता सकी, तेरे जरा देख शंकर की तरफ कितने सारे गणों को रख लिया इन्होंने। अरे नंदी है, श्रृंगी है, भृंगी है, कितने सारे रुद्रगण हैं, वीरभद्र है, और बता तेरे पास एक नहीं है। अरे एकाध तो होना चाहिए ना, एकाध तो होना चाहिए भाई। माता ने कहा हाँ बात तो सही कह रही है। एक दिन की बात, माँ भगवती गौ जगदम्बा स्नान कर रही थी। स्नान कर रही थी, तुरंत भगवान शिव आए और एकदम बेधड़क धड़धड़ाते सीधे अंदर प्रवेश करके, जहां माँ भगवती स्नान कर रही थी, शिव को देखा, एकदम शकुच आ गई, लज्जित हो गई। तुरंत भगवान शिव बाहर आए। तुरंत माँ भगवती जगदम्बा के मन में वो जो सखी ने बोली थी उसके ख्याल आया, स्मरण आया कि ये कह रही थी कि भाई एकांत कोई रुद्र, एकांत कोई गण तो रख लेती। तो तुरंत माँ भगवती ने उबटन लगाया था शरीर में, उबटन को खूब घिस घिस के निकाला, और उसी उबटन से, मैल से नहीं, उबटन से, पहले के समय में लोग उबटन लगाते थे जिसको चिक्सा कहते, चिक्सा, उसी उबटन को निकाल के और मूर्ति बना के प्राण का संचार कर दिए और द्वितीय पुत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुए, जिनको आगे चल के गौरी पुत्र के नाम से विख्यात हुए। तो उन्हीं की मां है ये गौरी पुत्र, महागौरी तिचाष्टमम। और अंतिम में मां भगवती कौन है? नवमम सिद्धिदात्री चा। नौमी में है सिद्धिदात्री। सिद्धिदात्री मतलब समस्त सिद्धियों को देने वाली। कौन सी समस्त सिद्धि? अष्ट सिद्धि और नवनिधि को देने वाली कौन है? यही भगवती जगदम्बा है। इसी भगवती जगदम्बा ने किसको दिया था? श्री हनुमान जी महाराज को। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, 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 असवर दीन जानो की माता,
असवर दीन जानकी माता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 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 असवर दीन जानकी माता। मां भगवती श्री जानकी जगदम्बा ने ही हनुमंत लला को क्या दी थी? नवमं सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। ये मां भगवती जो नौमी है, कौन? सिद्धिदात्री। यही भगवती सिद्धिदात्री माता भगवती शक्ति ने जो हम सबको हर तरह से सुख, शांति, संपन्नता, ऐश्वर्य, भोग, मोक्ष, विलास सब कुछ प्रदान करने वाली है। बोलिए जगदम्बा महारानी की जय हो। तो जो भी भक्तगण जिस भाव से, वो आया ना भाव, क्योंकि भाव ही है महाराज, सब कुछ भूल जाएं, बस एक चीज का याद रखें, क्या? भाव। यदि हम भाव से बजते हैं, यदि भाव नहीं है तो सब व्यर्थ हो जाएगा। भाव नहीं है तो व्यर्थ ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि भाव के बगैर सारी पूजा व्यर्थ मानी जाती है। भाव का भूखा हूं मैं। भाव से यदि हम परमात्मा को स्मरण करते हैं तो वो निश्चित ही हमारी सारी मनोकामना पूरी कर देता है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। बोले भगवान कहते हैं कि भाई यदि मुझे भजना है तो सिर्फ भाव से ही भजना। इसलिए सब कुछ हो ना हो कोई बात नहीं, सामग्री हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को भाव से भजना, उसका स्मरण करना। यदि भाव से स्मरण करोगे तो भाव से बेड़ा पार हो जाएगा महाराज। तो यही 9 देवी के रूप में सारे संसार में, सारी प्रकृति में मां भगवती शक्ति के रूप में विद्यमान है। लेकिन भगवती शक्ति कौन है? ये जब शक्तिमान के साथ जुड़ती हैं तभी इनकी पूर्णता को प्राप्त होती है। शक्तिमान कौन है? जैसे शिव के साथ जब मां भगवती शक्ति के रूप में शिव के साथ होती है तब जाके पूर्ण होती है। और यदि शक्ति अकेली है, शिव से अलग है, तो बड़ी उग्र होती है। उग्र होती है, और जब उग्र होती है तो बहुत खतरनाक भी हो जाती है। इसलिए ये भगवती शक्ति कौन है? शिव के साथ जब हो जाती, एक हो जाती है तो कल्याणकारी होती है। और शिव परमात्मा जानता है कि शक्ति कब कल्याणकारी होगी। इसलिए भगवान शिव ने किसको ले गए? माता भगवती सती को। कहां ले गए? सत्संग कराने के लिए। कहां पर? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज ऋषि के पास में क्यों ले गए? दोनों ही गए थे, ये शिव और शक्ति। शिव मतलब पूर्ण परब्रह्म, और मां भगवती सती कौन है? यही शक्ति है महाराज। शिव जानते थे, इसलिए सत्संग करने के लिए किसको ले गए? सती महारानी को। कहा? कुंभज ऋषि के पास। कुंभज मतलब कौन? कुंभज मतलब घड़ा।
कुंभज मतलब घड़ा, और सारी घड़ा मतलब शरीर। भाई कुंभज ऋषि की उत्पत्ति ऐसे तो हुई है, घड़े से हुई है, घड़े से, इसलिए उनका नाम पड़ा है क्या, कुंभज। भगवान शिव आज चल पड़े कहां पर, सत्संग करने के लिए। क्यों? क्योंकि शक्ति के साथ में है, शिव तो ही है सत्संगी। अरे भाई सत्संगी ना होते तो उनके मन से मानस ना निकलती महाराज, मन से मानस थोड़ी ना निकलती। मानस की जो रचना हुई है, पहले इसके प्रथम व्याख्याता रचनाकार है भगवान शिव, प्रथम व्याख्याकार हैं भगवान सदाशिव ही है। मानस के रचनाकार रचि महेश निज मानस राखा, 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 रचि महेश निज मानस राखा। पाये सुसमय शिवासन भाखा, पाये सुसमय शिवासन भागा, पाये सुसमय शिवासन भाखा, पाये सुसमय सिंहासन मांगा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा। यही भगवान शिव ने पहले मन से ही मानस को प्रकट किया। मानस मन से ही प्रकट है, इसलिए इसका नाम है मानस। मतलब ये कि भाई ये मन का ग्रंथ है। मानस क्या है? मानस मन का ग्रंथ है, तन का थोड़ी ना है। इसलिए संत गोस्वामी जी जब मानस की रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, ये तो सिर्फ एक राइटर हैं, इन्होंने सिर्फ लिखा है, उसको लिपिबद्ध, शब्दबद्ध, छंदबद्ध, सोठाबद्ध किया है। लेकिन लिख तो पहले गई थी, जैसे भागवत पहले लिख गई, बाद में व्यास जी ने लिखे। मानस पहले लिख गई थी, संत गोस्वामी जी ने बाद में उसको कॉपीराइट किया। किसी ने पूछा, बाबा आप इतनी सुंदर मानस लिख रहे हो, बोले इससे मिलेगा क्या? अरे भाई होता है ना, आप कोई भी कर्म करते हो तो भाई पीछे फल रहता है। कर्म जब हम करते हैं, कर्म जब जीव करता है तो जीव के पीछे फल की भावना होती है, और जैसा फल होता है, जैसी भावना होती है, तदनुरूप फल भी मिलता है महाराज। या यूं कहें कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो किसी ने पूछा संत गोस्वामी जी से, कहा बाबा आप इतनी सुंदर रचना लिख रहे हो, इससे मिलेगा क्या आपको? गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा भैया मुझे तो नहीं पता क्या मिलेगा, अब बाहर क्या मिलेगा नहीं पता। भाई मानस पढ़ने से क्या मिलेगा? धन थोड़ी ना मिलेगा, जन थोड़ी ना मिलेगा, संपन्नता थोड़ी ना मिलेगी। बोले क्या मिलेगा? संत गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात कही, कहा बोले कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हृदय को आनंद जरूर मिलेगा, आनंद जरूर मिलेगा। इसलिए संत गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी, स्वांता सुखाय तुलसी। बोले किसी को कुछ मिले ना मिले,
लेकिन मेरे अंतःकरण को सुख जरूर मिलेगा। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। बोले मैं जो लिख रहा हूं, जो मैं उससे मेरे अंतःकरण को परम शांति मिलेगी, मेरे अंतःकरण को परम सुख मिलेगा और मेरे अंतःकरण को आनंद मिलेगा। इसलिए मैं इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूं। और परमात्मा कौन है? परमात्मा कौन है? सच्चिदानंद रूपाय। परमात्मा सच्चिदानंद है। राम जी कौन है? यही तो सच्चिदानंद है। कृष्ण कौन है? यही तो सच्चिदानंद है। सच्चिदानंद घन परमात्मा है, जो सत है, जो चित है, जो चैतन्य है और जो आनंद स्वरूप है। तुलसीदास को भी बस यही चाहिए था। क्या? सत भी चाहिए, चित भी चाहिए और आनंद भी चाहिए। इसलिए स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा और भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनोति। तो बोले मैं अपने अंतःकरण की शांति के लिए ही मैं लिख रहा हूं। तो ये क्या हो गया? तो इसको क्या कहेंगे भाई? भगवान शिव ने इस मानस को कहां रचा? कैलाश में। वक्ता कौन? भगवान शिव। और श्रोता कौन? माता पार्वती। बड़ी सुंदर संकेत मिल रहे हैं। क्या कि इसके प्रथम वक्ता भगवान शिव, प्रथम श्रोता माता पार्वती। कथा कहां हो रही है? कैलाश में। और कैलाश के थोड़ी नीचे आ जाएं तो क्या है? मानसरोवर। मानसरोवर है महाराज। और मानसरोवर के इसका अर्थ क्या हुआ? बड़ा सुंदर अर्थ है कि मानस, मानस क्या है? मानस वो सरोवर की तरह पवित्र है कि जहां पर जो भी चला जाए। जैसे भाई मंदिर होता है ना, जब हम मंदिर जाते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं तो बड़ी हाथ धुल की, पैर धुल की, स्वच्छ कपड़े पहनकर, माथे पे तिलक लगा के तब हम मंदिर जाते हैं, बड़े पवित्र होके, क्योंकि वो है राम का घर। रामायण मतलब रामस्य आयनम, रामायणम मतलब राम जी का घर। तो वो हो गया क्या? रामायण। लेकिन इसका नाम है, क्या नाम दिया? रामचरितमानस। क्यों दिया भाई? रामचरितमानस का मतलब क्या होता? मानस आने होता है सरोवर। सरोवर कहां पर? कैलाश के नीचे मानसरोवर। भाई सरोवर में क्या होता है कि सरोवर में एक बड़ा सुंदर सरोवर रहता है। सरोवर की विशेषता उसमें जल रहता है। जल रहता है। अब भाई जब भी जाना हो, नहाना हो, स्नान करना हो तो सरोवर का जल बड़ा पवित्र, एकदम निर्मल होता है, एकदम बहुत शुद्ध होता है, बल्कि विशुद्ध होता है। और जब हम उस सरोवर में जाएंगे तो काहे के लिए जाएंगे भाई? स्नान ही करने तो जाएंगे। मंदिर जाएंगे तो पवित्र होके जाएंगे, लेकिन जब हम सरोवर में जाते हैं स्नान करने तो अपवित्र ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां जाने के बाद हमको पवित्रता प्राप्त होगी। तो सरोवर यही है कि हम जैसे ही सरोवर में गए, डुबकी लगाए, तो मानस क्या है? रामचरितमानस। यह सरोवर है। यह सरोवर में जैसे हम डुबकी लगाएंगे तो पहले क्या होता है? सरोवर में जैसी डुबकी लगाई, शरीर एकदम स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया और मन क्या हो गया? निर्मल। मन इस सरोवर में निर्मल हो जाता है। ठीक इसी तरह कैसा मल हो, मन में कैसा मल हो, बस रामचरितमानस रूपी सरोवर में चले जाओ। इसको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से गुन लो, समझ लो, तो मन निर्मल हो जाता है।
और यदि जब मन निर्मल हो गया तो भगवान क्या कहते हैं कि भाई मुझे प्राप्त करना है, मुझे प्राप्त करना है, तो शर्त क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं कि भाई जब तक मन निर्मल नहीं होना मेरे पास नहीं आना, मैं मिलूंगा ही नहीं। अब मन निर्मल करने की भाई कोई इंजेक्शन भी नहीं है, बाटल भी नहीं है। चले जाए आप बाटल अस्पताल, भैया डॉक्टर साहब जल्दी एक बाटल लगा दो, काहे कि निर्मल मन करने की एक बाटल लगा दो फट से, तो बाटल लगाए निर्मल हो गया मन। ऐसा नहीं होता भाई। मन को निर्मल करने के लिए हमको धर्म ग्रंथ की सहायता पड़ेगी, जाना पड़ेगा। कहाँ? मानस के पास। मानस मतलब सरोवर में, वहीं तो जाके नहाना पड़ेगा। अब गंदगी भरी है, कहाँ साफ होगी भाई? शरीर बाहर से तो बढ़िया घिस लिया, धो लिया, रगड़ लिया, विक्स करा लिया और मार तरह तरह के डेंटिंग पेंटिंग लीपा पोती बहुत कर लिया, शरीर बाहर से चकाचक बड़ा सुंदर शरीर हो, कितना सुंदर शरीर है। अब बताओ बाहर की चमड़ी सुंदर दिख रही है और थोड़ी अंदर गए आप, चमड़ी के थोड़ी अंदर तो जे मोटे मोटे कीड़ा बिलबिलाए रहे महाराज। हम जब पढ़ते थे तो हम जब जाते थे गुरुजी के पास, तो भाई उस समय स्टूडेंट लाइफ थी, पढ़ते थे तो बड़े सज धज के जाएं, गुरुजी देख के प्रसन्न तो हो जाएं, आ जाओ बोले। बाहर की हड़ियां मांझ लिए, हड़ियां मांझ लिए बाहर की, और अंदर देखो कितने कीड़ा बिलबिलाए रहे, बैठ जाओ अब उन कीड़ों को हम सही करेंगे, बैठा लेते थे। तो बाहर से तो सब बढ़िया है, भीतर भीतर भी तो जरूरी है ना, और सब कुछ काम भीतर ही आना है। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई निर्मल मन। अब ये निर्मल मन कैसे बनेगा? ये तो रामचरित मानस पढ़ के ही, उसको गुण के ही, कहा ही, सुनही और अनुमोदन श्रवण मनन और निधिध्यासन से ही निर्मल होगा। इसलिए मानस क्या है? रामचरित मानस सरोवर है ये, और इस सरोवर में जो भी स्नान करेगा, जो भी स्नान करेगा और जिस भाव से भी आएगा, ऐसा जरूरी नहीं है आप जैसे कुछ स्नान करने जाते तो क्या भाव रहता है, कैसे जैसे ही उठे वैसे ही चले। नदी में यही तो होता है ना भाई, कि भाई जैसे भी हम नहाए हैं कि नहीं नहाए, क्या मतलब, उठे जल्दी उठे, ब्रश लिए, साबुन लिए, टॉवल लिए और चल पड़े। कहाँ? सरोवर में स्नान करने के लिए। ठीक इसी तरह ये सरोवर में है, जब भी मौका मिले मानस सरोवर में चले जाओ, बैठ जाओ, खोल लो, या कोई गुरु हो उससे सुन लो, ना हो तो आत्मा को ही गुरु बना के पढ़ लो। यदि पढ़ लिया तो सरोवर में स्नान हो गया, और सरोवर में जैसे ही स्नान हुआ महाराज तो जीवन सुधर जाएगा, जीवन सफल हो जाएगा, और नहीं तो जीवन बिगड़ जाएगा महाराज। इसलिए ये जीवन मिला है, ये जीवन को समझना ही सबसे बड़ी चीज है। इसलिए पहले मानस है, बाद में भागवत है। मानस क्या है? जीवन है, और भागवत क्या है? मृत्यु है। ये जीवन का ग्रंथ है, वो मृत्यु का ग्रंथ है, और दोनों ही सत्य है महाराज। हमने मौत को तो जान रहे हैं, लेकिन जीवन को जाने नहीं, जीवन को जाने नहीं है। और जब तक हम जीवन को नहीं जानेंगे, जब तक हम मानस को नहीं जानेंगे, मानस सच्चा जीवन है महाराज, तब तक हमको मृत्यु समझ में नहीं आएगी। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है।
जब मौका मिले, जब भी मिल गया है मौका, अभी समझें, पढ़ें और जीवन को जिए महाराज। क्योंकि जीवन और मौत ये दोनों के बीच में है महाजीवन, जिस जीवन को हम जी रहे हैं, न ढंग से जी पा रहे हैं और न ढंग से मर ही पा रहे हैं। इसलिए श्वास जो मिली है, इन श्वासों का मोल करो भाई। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन को खूब आनंद से जियो, समझो, मानस को पढ़ो, गुनो, और नहीं तो जीवन हाथ से निकल गया, फिर कुछ नहीं हाथ लगेगा महाराज। इसलिए कहा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का भाई, इस जीवन का, इस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जब मिल गया है जीवन तो उसका आनंद लो, आनंद लो। क्योंकि ये श्वास चल रही हैं, आज चल रही हैं, कल बंद हो जाए कोई भरोसा है क्या। इसलिए भाई जब श्वास मिली है, हर क्षण उस परमात्मा का, परमेश्वरी का नाम लो। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। ताली बजाते हुए बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। रुक जाएगी चलते चलते, सम बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, संभव बुझ जाएगी जलते जलते। भाई ये जो जीवन है ना, ये परमात्मा ने श्वास हमको गिनती की दी है। आप ये नहीं समझना कि ज्यादा मिल गई हो, फिक्स मिली है। भगवान कहते हैं कि भाई जितनी श्वास मिली है तू उतना ही श्वास लेगा। मतलब तेरे खाते में जितना है उतना ही तू खाएगा। जितनी श्वास मिली है तुझे उतना ही तेरा जीवन रहेगा। और इसलिए भगवान ने एक डोर अपने हाथ में रखी है और एक डोर कहाँ दी है? एक अपने पास है और एक उसके पास है। बस थोड़ा वो खींच भर ले, जैसे इधर से खींचा वहां पर गोविंदाय नमो नमः। क्या हुआ? अपनी हमारे साथ थे, अपनी बस हलवा पूरी खाए हैं और अचानक चल बसे। अचानक चल बसे। डॉक्टर भी कहता ले जाओ, घर में सेवा करो। अब ये कोई भरोसा नहीं बचेगी। इसलिए हर श्वास में परमात्मा को भजो, हर श्वास में उस जगदम्बा को भजो, हर श्वास में उस शिव को भजो श्वास के साथ। क्योंकि नहीं आने वाली है श्वास और जाने वाली है क्या? श्वास। इसलिए श्वास बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हर श्वास का सदुपयोग करो, हर श्वास में
परमात्मा को भजो। श्वास रुक जाएंगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जगदम्बा महारानी की जय हो। तो भाई इन श्वासों का भजो, श्वासों को समझो, जीवन को समझो और हर श्वास में उस परमात्मा का नाम लो। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नारायण को बच्चों को खिलाते हुए उन्हीं को भजो, उन्हीं को सोचो, उन्हीं को गाओ, उन्हीं को करो। मीरा की तरह वो तो बस हर पल हर क्षण एक ही बात कहती, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। बस इसके अलावा कुछ नहीं था महाराज, मेरे तो बस वे गिरधर ही गोपाल ही हैं, अब तो कोई बचा ही नहीं। इसलिए हमारा जीवन मृत्यु तब सफल होगी जब हम श्वास में प्रति श्वास में उस परमात्मा को याद करेंगे, भजेंगे। और जब तक श्वास में भजेंगे तब तक ही कल्याण होगा। इसलिए श्वासों को माला बनाओ। जैसे माला ना 108 की, अब वो तो बड़ी लंबी हो जाएगी भाई, चलो काम नहीं है, समय कम है, काम बहुत ज्यादा है, घर के काम है, ये काम है, वो काम है, तो माला लंबी पड़ जाएगी। 108 मन के होते हैं, तो श्वासों की ही माला बनाओ। आंख बंद कर लो और श्वासों की माला में सुमरू में शिव का नाम। बस उसी शिव को श्वासों की माला में पिरो लो। चलते फिरते श्वास तो चल रही ना, सबकी चलती होगी श्वास। ऐसा तो नहीं बेटा कोई जिसकी श्वास ना चलती हो महाराज। अब ना चलती हो तो खड़ा कर दें कि श्वास नहीं चल रही, सबकी चलती। तो उसी श्वास में उस परमात्मा को, नाम को, क्योंकि नाम ही तो है, इसलिए कहा है राम से बड़ा राम का नाम, राम जी से बड़ा है नाम। भाई एक बार समुद्र में सेतु बन रहा था, सारे बंदर भालू बैठे थे वहां पर, सब सेवा दे रहे थे। कोई कुछ दे रहा था, कोई राम का नाम लिख रहा था। सारे बंदर भालू सब राम के नाम को लिखते जाएं और समुद्र में पत्थर फेंकते चले, पत्थर एकदम तैरता चले महाराज। एक दिन ये सब विचित्र बात राम जी बड़े गौर से देख रहे थे, बताओ मेरे नाम से पत्थर तैर जाते हैं, क्यों ना एक प्रयोग करूं मैं उठा के पत्थर लूं और छोड़ के देखूं भला तैरता है कि नहीं।
राम जी ने वो तू हलवस, आजू बाजू में देखा कोई तो नहीं है, पत्थर उठाया और जैसे ही समुद्र के जल में फेंका महाराज, अब फेंका क्या, पत्थर डूब गया। अब जब पत्थर डूब गया तो हनुमान जी ने देख लिया। जैसे ही हनुमान जी ने देखा, कहा सरकार आप। अब राम जी ने सोचा हनुमान जी ने कैसे देख लिया। अब एकदम राम जी शांत एकदम, बोले सरकार हमने तो देख लिया है। बोले क्या देख लिया है। कहा बस यही तो देख लिया है कि आपने पत्थर को फेंका वो डूब गया। बिल्कुल हनुमान जी ने कहा क्योंकि भाई वो तो ज्ञानी नाम अग्रगण्यम फलम, ज्ञानी थे वो, अग्रगण्य थे। कहा सत्यवाद महाराज, आपके नाम में बड़ी ताकत है, इसलिए पत्थर तैर जाता है प्रभु। और यदि आप छोड़ दें जिसको, आप यदि जिसको छोड़ दें वो फिर तैरेगा नहीं, वो क्या होगा, डूब जाएगा महाराज। क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए आपके नाम में शक्ति है, ताकत है। राम से बड़ा राम का नाम, ये नाम में बड़ी ताकत है। और यही नाम है जो इस विशाल भवसागर से दूर करेगा। और कलियुग का तो परम है ये। कलियुग केवल नाम आधारा, 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 सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो बोले राम का जो नाम है कलियुग में समझ लो यही सबसे बड़ी औषधि है महाराज। और किसकी औषधि है, मन की। सरोवर मिलेगी कहाँ, सरोवर में। कौन सा सरोवर, रामचरितमानस सरोवर, जो कहां पर है, भगवान शिव कैलाश में कथा सुना रहे हैं पार्वती को, उसके नीचे सरोवर है, मान सरोवर, ये वही मिलेगी। और इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में मिलेगी। तभी तो वो नाम ही हमारे मन को शुद्ध कर देगा, निर्मल बना देगा, पवित्र कर देगा। और जब नाम से, क्योंकि भाई नाम किसके साथ जुड़ेगा, मन के साथ। तो मन में जितनी भी गंदगी है, जितने भी कीड़े मकूड़े कई जन्मों के बिलबिलाए रहे हैं महाराज, सारे मकूड़े कीड़े मकूड़े दूर हो जाएंगे उस नाम रूपी साबुन में। इतना सुंदर स्वच्छ साबुन है, अजामिल की तरह। अजामिल था डाकू, सुनी होगी कथा भागवत में आप। बड़ी सुंदर है कि एक बार अजामिल डाकू था, ये क्या काम करता था, जाता लोगों को लूटता, लोगों को लूटता खसोटता, और जितना जो धन था रहता उनसे सब छीन छपट कर लेता और ले आता महाराज। एक दिन कुछ साधु संत जा रहे थे, राम का स्मरण करके, नारायण का स्मरण करके, सभी लोग बड़े प्रेम भाव से श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण सभी लोग आइए। नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 नारायण यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 यज्ञ नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। अजामिल था डाकू जा रहा था महाराज, अचानक संत मिल गए। संत ने देखा, पहुंच गया डाकू, रख दी तलवार कनपटी। ए बाबा जल्दी निकाल के आ रखा है। संत ने कहा भाई हमारे पास तो कहाँ है, बस हमारे पास तो एक ही धन है, एक ही धन है हमारे पास, निकाल वो धन। संत जी ने कहा भैया वो धन निकाल तो सकते नहीं, हाँ दे सकते हैं। बोले क्या? बोले हम संत हैं और संतों के पास तो एक ही धन होता है, क्या? परमात्मा के नाम का धन। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन 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 राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, ताली बजाते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। ताली बजाते हुए बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, जगदम्बा माई की जय हो।
श्री राधा श्री राधा राम धन राधा श्री राधा श्री राधा रन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा बोलिए यज्ञ नारायण भगवानों की जय हो। संतों ने कहा हमारे पास तो परमात्मा के नाम रूपी धन है। तो बोले और कुछ नहीं है। संतों ने कहा भाई तेरे लड़का बच्चा कितने हैं बाल गोपाल? कहा 3 है, चौथा होने वाला है। बोले एक काम करना। क्या? बोले तू घर जा और जो होने वाला है जैसे ही वो हो उसका नाम रख लेना। क्या? नारायण। इसका नाम सिर्फ नारायण रख लेना। ठीक है, चला गया। कालांतर में एक पुत्र हुआ। अब भाई वो इतना तो जानकार था नहीं, उसको याद आई कि संत जी ने बोला था जब जन्म होगा इसका नाम नारायण रखना। इसने रख दिया नारायण, रख दिया नाम। भाई नाम ऐसे होते, भाई नाम हम ऐसा रखें अपने बच्चों का ताकि नाम से परलोक की उस लोक की याद आए। नाम इसीलिए तो रखा जाता था। क्यों रखा जाता है? ताकि हम उसके माध्यम से किसी और तक पहुंच जाएं। माध्यम है वो, नाम तो माध्यम है। जाना वहां है सत्य की ओर, ब्रह्म की ओर, राम की ओर जाना है। तो बोले जाएंगे कैसे? क्योंकि उसका कुछ पता ही नहीं है, उसका कोई पता ही नहीं है। ब्रह्म है लेकिन अब पता कैसे चले? राम तो ब्रह्म है। राम ब्रह्म परमालक रूपा, राम ब्रह्म परमारथ 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 रूपा, अभिगत अचले अनादि अनूपा, अभिनय चक्र अनादि अनूपा, अभिगत अचले अनादि अनूपा, अभिनय चक्र अनादि अनूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा। बोले राम ब्रह्म है, राम ब्रह्म परमारथ रूपा।
अभिकरी चल अनादि अनुपा। अब ये ब्रह्म लेकिन पहुंचे कैसे महाराज? अरे भाई सिवनी तो पता है, भाई सिवनी पता है, सिवनी जाना है तो कहीं से भी चला जाए, घनसौर होते हुए सीधे इधर चला जाए, केवलारी होते हुए भी सिवनी चला जाए, या घनसौर जाना हो इधर से भी सीधे घनसौर चले जाए, उधर से घूम के भी घनसौर चले जाए, कई मार्ग हो गए। लेकिन पता तो है घनसौर जाना है, सिवनी जाना है, हमें पता है कहां जाना है, हमें पता ही नहीं है कि हमें जाना कहां है। कभी सोचा है आपने? आपने अभी तक नहीं सोचा होगा, आज सोचना। रात्रि में जब शयन करेंगे, विश्राम करेंगे, तो सोचना कि मुझे कहां जाना है, कहां जाना है। सोचिए आप, कहीं ऐसे जन्मना और फिर मरना है, फिर मरना है, फिर जन्मना है, यही चलता रहेगा महाराज। यदि ध्यान नहीं है कि मुझे कहां जाना है, तो जन्म और मरण चलता रहेगा। इसलिए समझ लें, संत गोस्वामी जी ने स्पष्ट कहा है कि भाई मन को कहां जाना है, मन को, स्वयं को, अहम को, ब्रह्म तक जाना है। इसलिए ब्रह्म कौन? ब्रह्म रूप, ब्रह्म रूप परमार्थ रूपा। इसलिए हमें अपने आप से पूछना पड़ेगा कि भाई मेरा जन्म क्यों हुआ, मैं कहां से आया हूं, एम आई, मैं कहां से आया हूं, कहां जाना है। जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा, यात्रा चलती रहेगी। इसलिए ये जो नाम है, ये टिकट है महाराज, कहां की? परलोक की, उस परमात्मा तक पहुंचने की। इसलिए हमको संत गोस्वामी जी ने क्या दिया? राम दिया, राम दिया, राम। ये देन संत गोस्वामी की। यद्यपि ये देन देखा जाए तो वाल्मीकि जी, ये भी डाकू थे महाराज, सोचिए आप। लेकिन भगवान की कृपा, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, कौन से गुण पे न जाने दया निधि रीझ जाए। ये थे रत्नाकर डाकू महाराज। ये एक ही काम करते थे, जो भी राहगीर आता जाता चलता फिरता, उसी को ये लूटते थे। इनके पास लंबी चौड़ी सेना थी महाराज, 8 डाकू थे। जैसे गब्बर सिंह था महाराज, शोले में देखा होगा आपने, ठाकुर ये हाथ मुझे दे दे, ऐसे ही खतरनाक डाकू थे महाराज। ये भी लूटते खसोटते सबको। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। तो भाई अब आज डाकू जी को आज वहीं रहने दें। कहां पर? गब्बर सिंह जी को शोले पिक्चर में। कल आगे की चर्चा हम करेंगे। तो अब हमारा समय हो गया पूरा, मतलब यहाँ कथा का, वहां का नहीं समझ लेना है आप, वहां का समय हो गया। अभी तो वहां लंबा समय है भाई, है ना। तो 2 मिनट भगवान नाम का संकीर्तन, वाणी को विराम, और कल पुनः 2 बजे फिर आनंद के साथ गब्बर सिंह से कथा शुरू होगी और राम तक समाप्त होगी महाराज। तो बड़े प्रेम से भगवान नाम का संकीर्तन करिए, इसके बाद वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सभी लोग ताली बजाएं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम,
सिया राम जय जय सिया राम जय 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 जय सिया राम। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जगदम्बा महारानी के जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। व्यास नारायण भगवान के जय हो। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री हो। जगदम्बा मातु की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। सभी भक्तों की जय हो। हर हर महादेव महादेव शंभो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी शांति से मेरी वाणी को आपने सुना, आपका साधुवाद धन्यवाद। तो अब हमारे मध्य में आप हमारे बाद हमारी कड़ी के बाद इस कड़ी के भी आप आनंद लें, क्योंकि हमारे मध्य में पूज्य लखनादौन से पधारे परम आदरणीय पूजनीय भुवन प्रसाद जी शास्त्री जी हमारे मध्य में हैं। तो अब उनके सुमधुर वाणी से, प्रेम पूर्ण वाणी से आप कथा का आनंद लें। तो बोलिए श्री सत्चंडी महायज्ञ की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय।